नमस्कार मित्रों। मित्रों, वह प्रदेश जहां धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और जहां भारत के इतिहास की कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां भी लड़ी गई। मित्रों, हम बात कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश की। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि एक छोटा राज्य होने के बावजूद हरियाणा क्यों भारत के समृद्ध प्रदेशों में से गिना जाता है। मित्रों, हरियाणा प्रदेश सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का प्रमुख स्थान रहा है। मित्रों, हरियाणा में भारत के इतिहास की कई प्रमुख लड़ाइयां भी लड़ी गई, जिसमें भारत का अधिकतर इतिहास भी समाहित है, जिसमें सबसे प्रमुख महाभारत का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था, इसलिए हरियाणा प्रदेश को गीता का प्रदेश या गीता का स्थान भी कहा जाता है। मित्रों, विद्वानों के अनुसार हरियाणा का नाम भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आने से पड़ा। अगर हम हरियाणा का संधि विच्छेद करें तो हरिधन आना यानी हरियाणा। मित्रों, यहाँ पानीपत की भी 3 प्रमुख लड़ाइयां हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें बाबर विजयी हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई, जिसमें अकबर विजयी हुआ। इसके अलावा मित्रों, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा सदाशिवराव भाऊ और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई, जिसमें अब्दाली विजयी हुआ। मित्रों, हरियाणा भरत वंश की जन्मभूमि भी रही है, जिसके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। इसके अलावा मित्रों, हरियाणा महान कवि सूरदास की भी जन्मस्थली रही है। सूरदास जी का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। मित्रों, अगर हम महाभारत कालीन नगरों की बात करें जो अभी भी अपने नए नामों के साथ अस्तित्व में हैं, जैसे पृथुदक नया नाम पेहोवा, तिलप्रस्थ नया नाम तिलपुर, पानप्रस्थ नया नाम पानीपत, सोनप्रस्थ नया नाम सोनीपत। इसके अलावा गुरु द्रोणाचार्य का गांव गुरुग्राम, जिसको कालांतर में गुड़गांव कर दिया गया था, इसको एक बार फिर मोदी सरकार ने गुरुग्राम कर दिया है। मित्रों, वर्तमान हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। मित्रों, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है, जबकि हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर, जबकि हरियाणा की जनसंख्या 25,35,000 है और ये आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं। मित्रों, हरियाणा प्रदेश उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से और पूर्व में यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर को निर्धारित करती है। मित्रों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा से 3 तरफ से घिरी हुई है, इसलिए हरियाणा का एक बड़ा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। मित्रों, हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, 140 ब्लॉक हैं, 7,356 गांव हैं, 90 विधानसभा की सीटें हैं, 10 लोकसभा की सीटें हैं और 5 राज्यसभा की सीटें हैं। मित्रों, वर्तमान में खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन के मामले में हरियाणा भारत का प्रमुख राज्य है। इस राज्य के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है और 1960 के दशक में हरित क्रांति में हरियाणा का प्रमुख योगदान रहा, जिसकी वजह से भारत खाद्यान्न संपन्न हुआ। मित्रों, हरियाणा भारत के अमीर राज्यों में से एक है और यहाँ प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर हम देखें तो यह राज्य देश के 5 सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। मित्रों, अगर सबसे अधिक ग्रामीण करोड़पति लोगों की बात की जाए तो सबसे अधिक ग्रामीण करोड़पति हरियाणा में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा मित्रों, हरियाणा आर्थिक रूप से दक्षिण एशिया का सबसे विकसित क्षेत्र है और यहाँ कृषि और विनिर्माण उद्योग ने 1970 के दशक में जो वृद्धि
प्राप्त की वो वृद्धि अभी भी निरंतर चल रही है। इसके अलावा मित्रों, भारत में हरियाणा यात्री कारों, मोटरसाइकिल, इंजीनियरिंग सामान, वस्त्र एवं कागज उद्योग, सूती वस्त्र, सीसा, सीमेंट, ट्रैक्टर, चीनी, टेलीविजन, इन सामानों के निर्माण में देश में सर्वोपरि राज्य है। इसके अलावा राज्य की मिट्टी की बात करें तो राज्य की मिट्टी बेहद उपजाऊ और गहरी है। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं, धान, गन्ना, कपास, सरसों और सूरजमुखी हैं। अगर हरियाणा प्रदेश के प्रमुख खनिज पदार्थों की बात करें मित्रों, तो हरियाणा प्रदेश में प्रमुख खनिज पदार्थ चूना पत्थर, लौह अयस्क, कांच की बालू और स्लेट, डोलोमाइट, संगमरमर और इमारती पत्थर। मित्रों, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कुल 2000 से अधिक स्कूल हैं। जबकि प्रमुख विश्वविद्यालयों की बात करें तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। इसके अलावा मित्रों, हरियाणा में कुछ अनुसंधान केंद्र भी स्थित हैं, जैसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, केंद्रीय लवणीय मृदा अनुसंधान संस्थान करनाल। इसके अलावा अगर हम हरियाणा के प्रमुख शहरों की बात करें तो हरियाणा के प्रमुख शहर फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और सोनीपत आदि हैं। मित्रों, हरियाणा का उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। मित्रों, अगर हरियाणा में परिवहन की बात करें तो सड़क परिवहन यहाँ पर प्रमुख है। हरियाणा में कुल 26,062 किलोमीटर सड़कें हैं, जिनमें से 2,482 किलोमीटर नेशनल हाईवेज, जिनमें नेशनल हाईवेज की संख्या 15 है, जबकि 1,801 किलोमीटर स्टेट हाईवे की सड़कें। जबकि हरियाणा रोडवेज 3,864 बसें उपलब्ध कराता है। अगर प्रमुख रेलवे स्टेशन की बात करें तो अंबाला, पानीपत, कुरुक्षेत्र और जाखल। अगर प्रमुख हवाई अड्डों की बात करें तो पिंजौर, करनाल, हिसार और भिवानी, ये कुछ प्रमुख हवाई अड्डे हैं। मित्रों, हरियाणा अपने दुग्ध एवं खाद्यान्न पदार्थों के साथ साथ अपने पहलवानों के लिए भी प्रसिद्ध है। हरियाणा के कई पहलवानों ने भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है। इसके अलावा लीजेंडरी क्रिकेटर और वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान कपिल देव की जन्मस्थली भी हरियाणा रही है। मित्रों, कुल मिलाजुला कर हरियाणा की भूमि बहुत ही पावन, पवित्र और ऐतिहासिक रही है। गीता की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस पावन भूमि को एक बार प्रणाम करते हुए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।